लेग सैक, लेग सैक। जो प्ले अभी हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है भगत सिंह। प्ले के जो भी कलाकार हैं जिन्हें आप देखेंगे वो लक्ष्य एक्टर स्टूडियो के 2 मंथ और 3 मंथ प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं। सो सभी नए स्टूडेंट हैं, तो आप उनका हौसला बढ़ाइए। जो भी आपका फीडबैक रहेगा आफ्टर शो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। ये विजय गाथा है आक्रोश के अंगारे की, ये विजय गाथा है आक्रोश के अंगारे की। पैदा तूफान की ये उस प्रचंड धारे की, प्रचंड धारे की, इंकलाब नारे की। सिंघनी के सपूत देश के दुलारे की। पाया जो कुछ भी था वो पाया सिर्फ खोने को, हुआ था पैदा वो वतन पे सैदा होने को। क्षमा जलाई थी खुद उसमें ही जल जाने को, ऐसे परवाने को आजादी के दीवाने को। क्या डराती कोई गोली, क्या तोप का गोला, क्या डराती कोई गोली, क्या तोप का गोला। गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। दादी जी, आज कोई देशभक्ति की कहानी सुनाओ ना दादी जी। देशभक्ति? हाँ दादी जी, देशभक्ति। दादी जी, आज हमारे स्कूल में टीचर बोल रहे थे कि 15 अगस्त 1947 में हमें जो आज़ादी मिली उसके लिए हमारे देश के लोगों ने अपना बलिदान दिया था। अच्छा। हाँ दादी जी। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे वीर की कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश और अपने लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, और अपनी देश की आज़ादी के लिए वो फांसी के तख्ते पर भी झूल गया और हमेशा के लिए अपना नाम भारत के इतिहास में अमर कर गया। उन्होंने ना ही कभी अपने माँ के बारे में सोचा जिनकी कोख से वे जन्म लिए थे, ना ही कभी अपने पिता के बारे में सोचा, और ना ही कभी अपने भाई बहनों के बारे में सोचा। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में सोचा। वे जन्म से लेके फांसी के तख्ते पर झूलने तक सदैव वंदे मातरम का गीत गाते रहे। उनका जन्म इस देश के लिए शहीद होने के लिए ही हुआ था। उनकी माँ रोती रही, बिलखती रही, पूरा देश उन्हें पुकारता रहा, लेकिन वो हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमकर उस पर झूल गए और हमेशा के लिए भारत माता की गोद में अपना सर रखकर सो गए। साथियों, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। भारत एक ऐसा देश जिसे वीरों का देश कहा जाता है, और आज जिस वीर की गाथा आप सबको सुनाने जा रहा हूं उनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उनके गांव का नाम बंगा था, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद अब पाकिस्तान के लोयलपुर जिले में है। उनके पैतृक गांव का नाम खटकड़ कला है, जो हिंदुस्तान के पंजाब में है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था, और कहा ऐसा भी जाता है कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके दोनों चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह उस समय जेल में थे। पांव पलने में देखते ही घर में जश्न मना, पांव पलने में देखते ही घर में जश्न मना। यकीन था सबको बनेगा ये तना वृक्ष घना, जैसा दादा था पिता जैसा वैसा पुत्र बना। धनी मां विद्यावती जिसने ऐसा वीर जना। विद्या, अरे ओ विद्या। हाँ? अरे विद्या, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, इसे ही खिला रही हूँ। अरे विद्या, तुम्हारा पुत्र तो कितना सोड़ा है। चल चुप कर, मेरे पुत्रों किसी की नजर न लगे।
सिखाया दादी ने खुद उसको कांटों पे चलना, और चाचाओं ने सिखाया दीप सा जलना। वीर बलिदानी भगत सिंह खानदानी था, संस्कारों में उसके पंचनद का पानी था। लाख बाधाएं मिली वो नहीं कभी डोला, लाख बाधाएं मिली वो नहीं कभी डोला। गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। वो देखो किशन सिंह, लगता है तुम्हारा बेटा आज ही किसान बन जाएगा। उत्तर किसका है? वो बात तो है, देखना ये बड़ा होकर तेरा नाम रोशन करेगा। नंद किशोर जी, हाँ जी। आपने कहावत सुनी होगी हाँ। कि पुत्र के बाप पालने में जब में वो तो दिखा। 8 साल का बच्चा है, हर रोज कुछ ना कुछ नया यूनिक करता रहता है। आज देखते हैं क्या कर रहा है। पूछ कर देखो। ओ बल्ले बल्ले पुत्र है, भगत है। हाँ, क्या कर रहे हो बेटे? बस बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें बोला है, बंदूकें। बेटे भगत, हाँ, बंदूकें क्यों बोल रहे हैं आप ये बताइए। ताकि जब लड़ाई हो तब हम सभी लोगों के पास बहुत सारी बंदूकें हो। वाह, देख रहे हो किशन सिंह? शाबाश। वो बंदूकें। चलो चलते हैं। चाह सच्ची हो अगर राह भी मिल जाती है, चाह सच्ची हो अगर राह भी मिल जाती है। खुद ब खुद मंजिल भी चल के पास आती है, चाहे जितनी भी जटिल बाधा सर झुकाती है। यार को यार से जैसे भी हो मिलाती है। मम्मा, हाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना है। कॉलेज तो हमारी रक्षा के लिए होती है ना, हाँ बेटे, तो फिर हमारे चाचा जी को उनके डर से घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? देखो बेटे, इंसान का जन्म कठिन परिश्रम करने के लिए ही होता है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान नंगे पैर रहे, धूप रही हो या छाँव। उन्होंने एक राजा होकर भी एक आम आदमी की तरह संघर्ष किया। उनके इसी तप के कारण आज लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। अच्छा, बेटे, तुम्हें भी कठिन परिश्रम करना होगा। अपने दादाजी पिता के जैसे इस देश को आजाद कराने में सहयोग करना है। करोगे ना बेटे? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बेटे, उसके लिए आपको पढ़ना लिखना होगा, इस देश की गतिविधियों को समझना होगा, तभी तो अपने पिता और चाचा के जैसे बनोगे। हाँ माँ, मैं अपने देश को इन अंग्रेजों से जरूर आज़ाद कराऊंगा। फिरंगियों का कौन सा न जुल्म हम पे हुआ, फिरंगियों का कौन सा न जुल्म हम पे हुआ। नरों की सीढ़ियां बना के आसमान छुआ, भुलाए कैसे जलियांवाला बाग वाला कुआं। कहाँ सुनते थे अंधे बहरे वो चीखे और दुआ। 13 अप्रैल 1919, वो दर्दनाक दिन हम कैसे भूल सकते हैं, जब अमृतसर के जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए 20,000 निहत्थे लोग एकत्रित हुए थे। उनमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी थे। शाम के ठीक 4 बजे वहां का कर्नल जनरल डायर 150 सिपाहियों के साथ अचानक आ दमका और उस निहत्थे भीड़ को चारों ओर से घेर लिया और क्रूरतापूर्वक उस निहत्थे भीड़ को गोलियों से भून देने का आदेश दे दिया। उस भयानक हत्याकांड में हजारों लोगों की मौत हो गई। छोटे छोटे बच्चे तक को मौत के नींद सुला दिया गया। और इस हत्याकांड से केवल पंजाब ही नहीं, पूरे देश में आक्रोश पैदा हो चुका था। लोगों के गले से रोटी का एक निवाला तक नहीं उतर रहा था। और दुर्भाग्यवश 13 अप्रैल 2019
13 अप्रैल 2019 को उस भयानक हत्याकांड के पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज तक ये पता न चल पाया कि उस भयानक हत्याकांड में कितने लोग शहीद हुए थे। और आज भी कहा ऐसा जाता है कि आज भी उस जालियांवाला बाग के उस कुएं से रक्त के कुछ कण निकलते। 20 अक्टूबर 1928 जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो भगत सिंह ने अपने नौजवान भारत सभा के सभी क्रांतिकारियों के साथ साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए एक रैली का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व लाला लजपत राय जी कर रहे थे। लाला लजपत राय जी लाहौर स्टेशन पर पहुंचकर साइमन कमीशन का जमकर विरोध किए और नारे भी लगाए, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस प्रदर्शन से स्कॉट बौखला गए और क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। उस लाठीचार्ज में लाला लजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए। अंततः 17 नवंबर 1928 को इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के उपरांत नौजवान भारत सभा के सभी क्रांतिकारियों के दिलों में बस बदले की आग जल रही थी। कैसे भी करके उस स्कॉट को मारना था। फिर एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र में भगत सिंह का कार्य स्कॉट को मारना था और जब भगत सिंह स्कॉट को मार के निकले तो ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों की गोलियों से भगत सिंह को बचाना ये राजगुरु का कार्य था और उन दोनों क्रांतिकारियों को बचाना चंद्रशेखर आजाद का। राग रागों को मिला, स्वर को जय निनाद मिला, राह आजादी की तलाश में आजाद मिला। थी जिनके दिल में सरफरोशी की तमन्नाएं, ऐसे सुखदेव राजगुरु चले दाएं बाएं। वीर मस्तानों का बनता चला गया टोला, वीर मस्तानों का बनता चला गया टोला। गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, मैं तुम्हारे जोश और जज्बे को देखते हुए तुम्हें स्कॉट को मारने का काम सौंप रहा हूँ। तो याद रहे तुम्हें और भी बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए जोश में होश मत खोना। मेरे अंदर का लावा पिघल रहा है। अब हर घर में क्रांतिकारी पैदा हो रहा है। एक भगत सिंह के मरने से सैकड़ों हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। शाबाश। और तुम राजगुरु, जब भगत सिंह गोली चला के भागे तो पुलिस से बचाव में उनकी मदद करोगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। शाबाश राजगुरु, शाबाश। भारत माँ को मेरा सलाम लिख देना, इतिहास में आजादी का ये कलाम लिख देना। गर मरूं मैं इस देश की बनी बेटियों पे तो मेरे लहू से हिंदुस्तान लिख देना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जवाब उनकी लाठियों का गोलियों से दिया, जब जहां चाहा जैसा वैसा उनसे बदला लिया। हुए अपमानों का प्रतिशोध चुकाने के लिए, जगान देश को बहरों को सुनाने के लिए। असेंबली में फेंका शान से बम का गोला, असेंबली में फेंका शान से बम का गोला। गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। कर लो गिरफ्तार हमें, हम भागेंगे नहीं, अपनी जिंदगी की भीख तुमसे मांगेंगे नहीं। बहुत हो गया अत्याचार तुम्हारा, अब तुम्हारा कोई भी फैसला मानेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।
फरमान हो गया जारी, और फांसी की हो चुकी थी सारी तैयारी। मौत चाहे न उनसे कर सकी वफादारी, मगर निभाई उन्होंने तो मौत से यारी। डरे न मौत से वो मौत उनसे डरती रही, कदम कदम पे उनसे पहले मौत मरती रही। ना कड़ियां न बेड़ियां थी, चौड़ा सीना था, देख अंग्रेजों के माथों पे भी पसीना था। हुए जल्लाद जिनको देख के पानी पानी, सुन के अंतिम क्षणों की वीरता भरी वाणी। ये टोली इस धरा पे जन्म फिर से पाएगी, स्वतंत्रता के भाल पर तिलक लगाएगी। कभी मर कर भी मिटेगी न वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वतन आएगी। चूम के फंदा वो माँ भारती की जय बोला, चूम के फंदा वो माँ भारती की जय बोला। गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह और उनके दोनों साथी, जिनका नाम सुखदेव और राजगुरु था, उन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, मगर ब्रिटिश सरकार को इस बात का डर था, और अब तक पूरे देश में आक्रोश पैदा हो चुका था, और ब्रिटिश सरकार को इस बात का डर था कि कहीं सन 1857 का संग्राम फिर से ना शुरू हो जाए। फिर उन्होंने ये निश्चय किया, 23 मार्च 1931 उन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पर झुला दिया गया, और उनके शव को टुकड़े टुकड़े करके फिरोजपुर के सतलज नदी के किनारे जला दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो यारो देखो, मौत हमारी आई है और खामोशी इनके चेहरों पे आई है। यारो मरकर हम किधर जाएंगे? इन अंग्रेजों की नींदें उड़ाएंगे और किधर जाएंगे? वतन पे मरने वालों का कुछ नहीं जाएगा, और अपनी मौत के बाद इन अंग्रेजों का बुरा वक्त आएगा। चल दिए है अंतिम सफर को हम राही, कर देंगे इन दुश्मनों को त्राही त्राही। वंदे मातरम, भारत माता की जय, माँ को सलाम रखना। क्या किया तुमने ये सब करके? सजाए मौत। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी मर कर भी मिटेगी ना वतन की ये उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वतन आएगी। आप नहीं समझेंगे जेलर साहब, वतन पे मर मिटने का अपना ही मजा होता है। कोई आखिरी ख्वाहिश? हम एक आखिरी बार गले लगना चाहते हैं। ओके। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। है वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। है वतन
चाहूँगा। मेरा नाम आशुतोष तिवारी, आई एम फ्रॉम सूरत। मेरा नाम दिव्य प्रकाश है। मेरा नाम हर्षित जायसवाल है, आई एम फ्रॉम लखनऊ। My name is Aryan Khanna and I am from Ahmedabad. मेरा नाम राकेश शाह है एंड आई एम फ्रॉम असम। मेरा नाम प्रदीप यादव है, मैं आई एम फ्रॉम यूपी। Hi, my name is Neha Singhal. I am from Delhi. Hi, my name is Trishita Shetty. I'm from Mumbai only. Hi, my name is Pankaj Ghar, I am from Mumbai. मेरा नाम जिरान सिंह है, मैं मेरठ से हूँ। मेरा नाम दीपक कुर्मी फ्रॉम MP। हाय, मेरा नाम प्रियांशु पंडित, मैं बिहार से। हाय, मेरा नाम मोहित निर्मल फ्रॉम मुंबई। My name is Raj Sharma. I am from Jharkhand. हाय, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है विनय शाक्य और तो मैं अभी मैं कुछ खास लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए आगे आया हूँ। सबसे पहले तो प्ले आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये जो स्टूडेंट्स हैं सभी मेरे साथ खड़े, ये तकरीबन कुछ 1.5-2 महीने के कोर्स के ड्यूरेशन वाले सभी स्टूडेंट्स हैं और जब सीख रहे हैं तब उनका एक स्टूडेंट्स प्रोडक्शन होता है, उसका ये हिस्सा है। तो बहुत अच्छा किया और सभी ऑडियंस को भी पसंद आया, आई होप। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई, कैसी शुरुआत हुई, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। हमारा जो वीरेंद्र है, वीरेंद्र बहुत एक्टिव है और कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहता है। वीरेंद्र वो गा रहा था और उसने मुझे सुनाया, मैंने बोला इस पर बहुत अच्छा प्ले बन सकता है। और फिर वहाँ से प्रोसेस शुरू हुई, फिर उन लोगों ने अपना काम शुरू किया। फिर हमारे एक स्टूडेंट है जो अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं सीरियल्स में, नाटक में, प्रियरंजन मिश्रा, उनको अच्छा उनके लिए भैया कहता है डायरेक्टर बन इनकी एंट्री हो गई और इनकी एंट्री होने के बाद फिर मौके पे चौका इन्होंने मार दिया। वीरेंद्र ने पूरी राइटिंग प्रोसेस की, प्ले की। लाला लजपत राय, वो वाले नहीं, नए वाले, जिन्होंने ये कविता लिखी है। और फिर नाटकीय रूपांतर नाटक ही लिखा वीरेंद्र ने, डायरेक्ट किया है प्रियरंजन मिश्रा ने। और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्ले को इन लोगों ने मेरे ख्याल से 7 या 8 दिनों में पूरी तरीके से डायरेक्ट किया और लिखा। मेरा इनके बीच में कोई योगदान मैं बस अभी आया हूँ क्रेडिट लेने के लिए, ऐसा भी नहीं है, रोज सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देते हैं। सो सभी का इंट्रोडक्शन हो गया। प्रियरंजन, आप कुछ कहना चाहते हो? बेसिकली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये प्ले सच्ची में हमने सिर्फ 8 दिन में ये प्ले पूरा जितना भी डायरेक्शन का था, जितना भी कंपोजिशन का जितना भी काम था, इसमें लिखा गया, एक पोइट्री को प्रॉपर एक नरेशन दिया गया, एक स्टोरी लाइन दिया गया, कैसे वो क्या चीज़ें हम एक स्टेज पे दिखा सकते हैं वो हम दिखाने की पूरी अपनी कोशिश की। और ये सब इसमें कुछ अलग से हमको बस इतना था कि हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हमको कुछ अलग से मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी को भी अलग से कुछ करने की कि मैं अलग से कुछ और कर दूँ, वो अलग से कुछ और कर दे, क्योंकि सबने उसको इतने पढ़ के इतने दिल से लिया उस चीज़ को। और भगत सिंह हमारे सच्चे में दिल के हमारे इतने करीब है कि हर कोई जब भी उनके बारे में सुनता है, पढ़ता है, तो वो एक अलग ही सोच आ जाती है उसको। तो मैं विनय सर का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। ये मेरा पहला एज अ डायरेक्शन पहला काम है, डायरेक्टोरियल डेब्यू जिसको कहते हैं, वो मेरा है आज। तो आई एम वेरी तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि लेट्स एक्ट में एक्टिंग कोर्स करने से हमें डायरेक्शन का भी मौका मिल सकता है। अच्छा, अभी हमारे साथ हमारे फैकल्टी भी है। मैं आत्मा प्रकाश सर का इंट्रोडक्शन हमेशा वीडियो में तो करके देता ही हूँ,
FTII से पास आउट है। आत्म प्रकाश सर 40 साल पहले आनंद मूवी में उन्होंने रोल किया है और कई सारी मूवीज़ है। और फैकल्टी है, एक्टिंग के फैकल्टी है, डिक्शन के फैकल्टी है, मैम है, सर और मैम, वो भी आज यहाँ पर है। तो जो भी जबान थोड़ी बहुत साफ सुथरी आपको दिख रही है, कुछ है करेक्शन, मैं समझता हूँ वो अभी वो लोग काम करेंगे उसमें, उसका पूरा क्रेडिट जाता है इधर। जोरदार लेट्स एक्ट का जो मैनेजमेंट होता है, इन लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैनेजमेंट का सारा एक बड़ा काम होता है। वो सारा काम स्वरूपा मैडम देखती है, जो अभी भी काम नहीं लगी हुई है। हमारे कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आए हुए, वो जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे रहिए, लेकिन इस नाटक का सिर्फ निर्देशन ही नहीं, प्रियरंजन ने नहीं किया है, लाइट भी प्रियरंजन ने किया है, बहुत सॉफ्ट और स्मूथ लाइटिंग थी, उसके साथ म्यूजिक भी प्रियरंजन ने ही किया है। तो अभी मेरे से कुछ छूट गया होगा तो आप बोल सकते हैं। वो है चैनल में सब कुछ है। और खास तौर से मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ जो इस नाटक को देखने के लिए आए। जो लेट हुए वो शायद बाहर चले गए होंगे, पेनल्टी मार दी होगी उन्होंने, लेकिन आप सभी आए, आप सभी ने नाटक देखा, हमारे स्टूडेंट का हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने के पहले आप ये आर्टिस्ट थोड़ा सा टाइम लेंगे तैयारी करने के लिए, उनको उनके काम का फीडबैक देना ना भूलिए, उनसे बातें कीजिए। नए एक्टर हैं, उनको अच्छा लगेगा, किसी के कान खींचने हैं ज़रूर खींचिए, किसी की तारीफ करनी है ज़रूर कीजिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग प्रोसेस। ओके, स्वरूपा मैडम की बातें सारा मैडम को आगे लेके आओ। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो कवर हो चुकी हैं, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा, इतना शानदार परफॉर्मेंस आप सभी के सामने किया। अभी थोड़ी देर पहले ही वो थोड़ा सा नर्वस थे, बट बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था क्योंकि नए हैं सभी, तो मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट एक्टर स्टूडियो के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे पास जो नए लोग आए ना यहाँ पर, या जो नहीं जाते हैं, सीन क्या है पता है कि हमारे पास सीखने वरुण धवन नहीं आता, या टाइगर श्रॉफ नहीं आता, या आलिया भट्ट नहीं आती। मछली के बच्चे को तैरना क्या सिखाया गया? जो फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ उनको स्टार बना तो कोई भी सकता है। कुछ होते हैं ना कि हमने इनको बनाया उनको बनाया। हमारे पास आने वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको राइट फ्रॉम स्टैंडिंग, कैसे खड़े होना है, लैंग्वेज, बहुत बेसिक से हमें काम शुरू करना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि हमारे पास आने वाले जो भी एक्टर्स हैं वो सभी बड़े मेहनती हैं, अपने काम के प्रति बड़ी लगन है, उनकी डेडिकेशन है, इसीलिए धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ रहा है। एक्टिंग स्कूल को हमारे मुंबई में हो गए 3 साल, पहले औरंगाबाद में थी 4 साल। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि आपके एक्टिंग स्कूल से कितने स्टार बने, क्या बना, तो हमें थोड़ा टाइम तो दो। 50 साल एक साइड में, 3 साल एक साइड में, तो आने वाले समय के रणवीर सिंह, आलिया भट्ट सब इसमें से निकलेंगे। नहीं, ऐसा चमकेंगे तो सब देखते हैं। लाइट सेट बेबी, लाइट सेट, चलो करो तुम लाइट सेट बेबी, लाइट सेट, कुछ करो तुम लाइट सेट, नहीं तो भी नशा क्या बेबी, करो चलो लाइट